अमरीका ने यमनी हूसियों के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। हूसी हमलों से खित्ते की तजारत मुतासिर हो रही है। बहर अहमर में कशीदगी पर पाकिस्तान से राबते में है। खित्ते के दीगर मुल्क हूसियों के खिलाफ टास्क फोर्स में शामिल हों तो अमरीका उन्हें खुशामदीद कहेगा। 2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जा देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। चौथी बार वजीर आजम बनने का समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझ कर वोट डाला तो यह गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी जज्बातियत से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा, बानी PTI इलेक्शन से आउट हो चुके हैं, वो अब वजीर आजम नहीं बन सकते। वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियां। कराची में 3 तलवार के पास पुलिस और PTI के कारकुनों में झड़प। SHO समेत कई एहलकार जख्मी। पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग, शेलिंग। 25 कारकुन गिरफ्तार। पथराव से रैली की कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सनस भी जख्मी। पुलिस का 2 सहाफ़ियों पर तशद्दुद। लाहौर और पेशावर में भी PTI के कई कारकुनान गिरफ्तार। PTI रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियां अजहर से श्योरिटी बॉन्ड लेकर रिहा किया गया। बगैर इजाज़त रैली और जलसा करने की किसी को इजाज़त नहीं। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए वोटिंग का आगाज़। अमरीका भर से हज़ारों सिखों की वोटिंग में शिरकत। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर भी मौजूद। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह हाई लेवल सिक्योरिटी में सिविक सेंटर पहुंचे। खालिस्तान के लिए वोटिंग का सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहेगा। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दौरे में हालिया पाक ईरान कशीदगी, कलदम गिरोहों की महफूज पनागाहों और सरहदी इंतजाम समेत मुतादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान तनाव से बचने के लिए सफारती राबते मजीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू होगी। ईरानी वजारत खारजा की तर्जुमान की सरवान में पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ईरान पाकिस्तान दुश्मनों को बिरादराना ताल्लुकात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। गुज़श्ता रोज़ ईरान में कत्ल किए गए 5 मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और दीगर का लोधरा से ताल्लुक था। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आला अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज़ और बहतान तराशी पर मुहिम जारी थी। अब तक सोशल मीडिया के तकरीबन 600 अकाउंट्स की तहकीकात हुई हैं। तकरीबन 100 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड की गई हैं। तकरीबन 110 अफराद को नोटिस जारी किए गए। इनमें तकरीबन 22 सियासी कारकुनान या सियासतदान और तकरीबन 32 सहाफ़ी हैं। अभी तक कानून के तहत सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं। किसी को हरासा नहीं किया गया, ना ही किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। DG FIA ने के मुताबिक नोटिस के बाद इदारों के खिलाफ आउटरीच में खासी कमी हुई। काफ़ी लोगों ने अपनी पोस्टें डिलीट भी की हैं। तहरीक इंसाफ ने शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा के स्लोगन से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा गौहर खान ने बताया, इक़्तिदार में आने के बाद ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा। हमारा विजन है एक कानून हो, गरीब और अमीर के लिए इंसाफ मसावी हो, अवाम को बुनियादी हुकूक मुतासर होने से महफूज करने के लिए रिफॉर्म्स करेंगे। नए पाकिस्तान में नई तब्दीली का निज़ाम लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब अवाम की मर्जी से किए जाने के लिए आइनी तरमीम मुतारिफ करवाएंगे। असम्बली की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल पर लाएंगे।
सेनेट की मुद्दत 6 से कम करके 5 साल पर लाएंगे। 50% सेनेट को भी अवाम से मुंतखब करवा कर लाएंगे। टैक्स का निज़ाम मरबूत और मुस्तहकम करेंगे। लोकल इंडस्ट्री को आम करेंगे। कर्ज कम करके कमाई को बढ़ाने पर काम होगा। हम सोलर एनर्जी को आम करेंगे और ग्रीन पाकिस्तान पर काम करेंगे। सेहत कार्ड आम करेंगे। तालीमी शोबे के रिफॉर्म्स पर भी काम करेंगे। तालीम और हुनर नौकरियों की ज़रूरत के मुताबिक होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो हमारी तरजीह सिर्फ मईशत और मईशत होगी। इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा सादा अक्सरियत मिली और फिर कोई साजिश ना हुई तो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में ऐसा कोई हदफ नहीं दिया जिस पर अमल ना हो सके। महंगाई की शरह 22 महीने के अंदर अंदर 10% से कम कर देंगे। डॉलर की कदर 250 रुपये के करीब होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहें तो अपने बजट से सार्फिन को मुफ्त बिजली दे सकती हैं। बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के हवाले से सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि बिलावल उनके बेटे जैसे हैं। उन्हें पार्लियामेंट में डार अंकल कहते थे। बिलावल को डर है कि अगर हम कामयाब हो गए तो उन्हें अगले 15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा। अमरीका और बरतानिया की देखा देखी उनके इत्तेहादी ममालिक ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान की जानिब से इत्तेहादी ममालिक के इक़दाम की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इमदादी इदारे की फंडिंग रोकने का मतलब इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीमों पर पाबंदियों को जवाज़ फराहम करना है। इन मुल्कों को चाहिए कि इसराइल की सेहूनी हुकूमत की फ़ौजी इमदाद रोके। ख़वातीन को सड़कों पर हरासा किए जाने के खिलाफ साइकिलिस्ट की रैली बाइकाथॉन का कराची में इनेकाद। रैली में शहर के मुख्तलिफ साइकिल क्लब्स के 120 से ज़्यादा मर्द व ख़वातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। बाइकाथॉन मेट्रोपोल होटल से शुरू होकर बाग इब्न कासिम पर ख़त्म हुई। वेस्ट इंडीज़ की नौजवान टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 साल बाद फतह। नौजवान टीम की जीत पर कमेंट्री बॉक्स में बैठे वेस्ट इंडीज के स्टार प्लेयर और साबिक कप्तान ब्रायन लारा भी खुशी से निहाल। नौजवान टीम की जीत पर आप दीदा हो गए। नौजवान टीम की जीत को वेस्ट इंडीज क्रिकेट की तारीख का एक बड़ा दिन करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई खेलने भारत की टेनिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। भारतीय स्क्वाड में 5 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को खेला जाएगा। और कराची में पुरानी और नायाब गाड़ियों का दूसरा सालाना शो फेरेर हॉल में मुनक्किद किया गया। शो में पूरे पाकिस्तान से 100 से ज़्यादा गाड़ियों की नुमाइश की गई। सबसे पुरानी गाड़ी 100 साल पुरानी थी।